ओके स्टूडेंट्स, देखिए अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कैटालिस्ट। ठीक है, तो कैटालिस्ट के अंदर देखिए टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट चल रहे थे। तो कैटालिस्ट के बारे में आपको बताया था कि कैटालिस्ट इज ए सबस्टेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड एंड ऑफ द रिएक्शन इट फिर इट सेल्फ रिमेन अनचेंज, यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देते हैं तथा केमिकल रिएक्शन के एंड में खुद में कोई भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं। तो ऑन ठीक है, तो कैटालिस्ट के जो टाइप चल रहे थे, तो कैटालिस्ट के जो पहला टाइप था ऑन बेसिस ऑन द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर पहले बताया था होमोजीनस। होमोजीनस यानी जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों के तीनों सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनस कैटालिस्ट। एग्जांपल क्या है होमोजीनस कैटालिस्ट का? जैसे बताया था सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसके रूप में कैटालिस्ट के रूप में काम में लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये चारों के चारों ही या फिर रिएक्टेड प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों के तीनों ही किस फॉर्म में होते हैं? किस फॉर्म में होते हैं? ये तीनों के तीनों गैसीय फॉर्म में होते हैं। ओके, अब देखिए फिर उसके बाद में आगे देखिए नेक्स्ट है हेटेरोजीनस कैटालिस्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हेटेरोजीनस कैटालिस्ट। ये कल बताया था लेकिन बताने के दौरान इसका टाइम आउट हो गया था, तो आज बता देता हूं। हेलो देखिए सर। हेटेरोजीनस कैटालिस्ट क्या होता है? यानी हेटेरोजीनस यानी डिफरेंट, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट और यानी ऐसे कैटालिस्ट जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों ही डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं हेटेरोजीनस कैटालिस्ट। अब एग्जांपल देखिए हेटेरोजीनस कैटालिस्ट के स्टूडेंट, जैसे कि अमोनिया फॉर्मेशन। एग्जांपल है अमोनिया फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मेक्स ए अमोनिया। अब देखो इसको बैलेंस करेंगे, टू है तो यहाँ टू लगा दिया तो दो नाइट्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने? टू थ्री जा सिक्स, तो यहाँ टू है तो यहाँ थ्री लगा दिया। ठीक है, तो ये अमोनिया बन गया। फिर उसके बाद में देखिए इसमें जो कैटालिस्ट काम में लेंगे वो लेंगे निकल। क्या लेंगे? निकल। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, अमोनिया भी गैस होती है और लिक्विड भी होता है, तो लिक्विड ले लेते हैं। और निकल सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो निकल किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स? सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद में देखिए हेटेरोजीनस कैटालिस्ट के बाद में, तो इसमें देखो ये गैस, ये है गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड। तो निकल नहीं आएगा, आयरन आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसमें कैटालिस्ट? आयरन। वो गलती से हो गया, नेक्स्ट वाले में आएगा निकल। तो देखिए नेक्स्ट हेटेरोजीनस कैटालिस्ट का अपन एग्जांपल देखें तो वेजिटेबल घी। ठीक है, जो मार्केट में घी आता ना डालडा वगैरह, ये वेजिटेबल घी, ये बनता कैसे है? ये वेजिटेबल ऑयल से बनता है। ये वेजिटेबल ऑयल से बनता है। ओके, तो देखिए वेजिटेबल घी बनाने का तरीका। वेजिटेबल ऑयल, जो मार्केट में वेजिटेबल ऑयल होता है, इसका हम रिडक्शन करा देते हैं या हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हो, इसका हाइड्रोजिनेशन करा देते हैं और इससे क्या बनता है? वेजिटेबल घी बनता है। इससे वेजिटेबल घी बनता है। और इसमें जो कैटालिस्ट काम में लेंगे वो लेंगे अपन निकल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो कैटालिस्ट काम में लेंगे वो अपन लेंगे कौन सा? निकल कैटालिस्ट काम में लेते हैं। ठीक है, अब वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होता है, हाइड्रोजन गैस यानी जी लिख दिया, वेजिटेबल घी भी सॉलिड या लिक्विड दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको चाहे सॉलिड लिख सकते हैं। निकल आपको पता है हमेशा सॉलिड ही होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया हेटेरोजीनस कैटालिस्ट। तो देखिए अब है इसकी डेफिनेशन। हेटेरोजीनस कैटालिस्ट की डेफिनेशन देखिए।
कि दोज कैटालिस्ट इन विच रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड catalyst all are in different physical state, जो कि तीनों के तीनों किस में पाए जाते हैं, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोजीनस कैटालिस्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? यस सर। हेलो। हाँ, हेलो, हाँ भाई, नेक्स्ट है कैटालिस्ट का सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। तो एक्शन के अकॉर्डिंग, तो एक्शन के अकॉर्डिंग कैटालिस्ट यानी क्या करता है, या तो रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को, या क्या करता है वो डिक्रीज कर देता है। तो इसके बेस पर इसके टाइप देखिए, सबसे पहले ए आता है पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट, सबसे पहले पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, यानी आगे की तरफ इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं। एग्जांपल देखो, पहले वाली एग्जांपल दे रहा हूं इसमें, जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट से क्या बनेगा, KCl प्लस ऑक्सीजन। तो अब देखिए, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, 3 2 जा 6, तो यहाँ 3 2 जा 6। तो होता क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड आपको स्लो एंड फास्ट रिएक्शन करवाई थी कल मैंने, तो आपको बताया था कि यह कौन सी रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है स्टूडेंट, ठीक है, ये काफी स्लो होती है, यानी पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, पड़ा रहता है और धीरे धीरे पोटेशियम क्लोराइड और क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हमें फास्ट करना है, हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट करते, तो इसमें हम एक कैटालिस्ट मिलाते हैं। कौन सा कैटालिस्ट था, कल बताया था, क्या नाम था, MnO2, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, कल ही बताया था। उस कैटालिस्ट का नाम है MnO2, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। यह कैटालिस्ट इसमें हम मिला देते हैं, जिससे क्या होगा, इसकी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। तो ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इसी प्रकार से देखिए, नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, कल ही बताया था, ये भी एक एग्जांपल बताया था, प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा इससे, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला के क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड यानी SO3। तो यहां पर इसको बैलेंस कर देंगे, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन ये रिएक्शन भी बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हम काम में लेंगे, ठीक है। और यह नाइट्रोजन ऑक्साइड इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा। देखिए स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, एक कैटालिस्ट केवल एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर काम में आता है, अलग अलग प्रकार की रिएक्शन में काम में नहीं आता है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखिए इसकी कैटालिस्ट की क्या होगी डेफिनेशन, पॉजिटिव कैटालिस्ट यानी दोज कैटालिस्ट इन विच रिएक्ट द रेट, विच रिएक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऐसे कैटालिस्ट जो रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं। फिर से देखो, दोज कैटालिस्ट विच increase the speed of reaction or increase the rate of reaction is called positive catalyst। हाँ, किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत नहीं आता? सर पूछना है थोड़ा उसकी। बी है नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। पॉजिटिव क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। और नेगेटिव क्या करेगा,
डिक्रीज करेगा। अब देखो इसका एग्जांपल, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर प्लस ऑक्सीजन बनती है। इससे क्या बनता है? वाटर प्लस ऑक्सीजन बनती है। अब देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड मार्केट में आता है, काफ़ी यूज होते हैं, ठीक है, बहुत यूज है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घावों पर भी लगाते हैं, जो डॉक्टर होता है वो घावों पर भी लगाता है, और भी इसके काफ़ी यूज होते हैं। इसके अलावा कपड़ों पर कोई चीज़ लग जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी, जैसे कोई दाग लग जाए, कुछ ऐसे जंग का निशान लग जाए, कोई भी स्याही लग जाए, तो उसको हटाने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब मार्केट में आता है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। डिकम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी ना, तो डिकम्पोज होकर के वाटर और ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देता है। यानी हम कह सकते हैं खराब हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोलते हैं ना पड़े पड़े खराब हो गए हैं, क्यों? क्योंकि यह वाटर और ऑक्सीजन में बदलना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा कैटालिस्ट मिला दिया जाता है, ग्लिसरॉल। उसमें थोड़ा सा कैटालिस्ट के रूप में ग्लिसरॉल को मिला दिया जाता है। ये ग्लिसरॉल क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, यानी कि इससे इधर ना होकर के वापस इधर बनना शुरू हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। कहने का मतलब है कि जितनी जल्दी ये डिकम्पोज होगा, इसकी स्पीड को इतना स्लो कर देता है कि ये नाम कि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। कहने का मतलब है कि इसकी रिएक्शन को बहुत ही स्लो कर देता है, ठीक है ना। तो ये होता है रेट नेगेटिव कैटालिस्ट। एक, अब इसकी डेफिनेशन देखो, नेगेटिव कैटालिस्ट यानी कि दोज कैटालिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, या ये भी लिख सकते हैं दोज कैटालिस्ट विच डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटालिस्ट। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देने जा रहा हूं, वो देखो इस बार भी एग्जाम में पूछा था बोर्ड में, ठीक है। और मैं ये कई बार कहता हूं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो बहुत बार कई बार पूछे जाते हैं। उसका नाम है जैसे क्लोरोफॉर्म, CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए क्लोरोफॉर्म क्या है, ये आपको लगभग सबको पता है, आपने देखा होगा। जैसे पुरानी फिल्में होती है, पुरानी फिल्मों के अंदर किसी को बेहोश करते थे कई लोग बार किडनैप करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, रुमाल पर एक लिक्विड लगाते थे ना, और उस लिक्विड को किसी को सुंघा देते थे, वो बेहोश हो जाता था। वो क्लोरोफॉर्म ही है स्टूडेंट, वो क्या है, क्लोरोफॉर्म ही है। इसी प्रकार इसका यूज पहले डॉक्टर करते थे हॉस्पिटल के अंदर, जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन करना है तो उसको क्लोरोफॉर्म सुलवा देते थे, वो बेहोश हो जाता और फिर उसका ऑपरेशन करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग, कई बार मरीज मरने लगे कि यार ये हो क्या रहा है, क्लोरोफॉर्म हमारा मंगाया हुआ है, पहले तो नहीं मर रहे थे, आजकल इससे मरीज मरने लगे। तो होता क्या है कि यह जो क्लोरोफॉर्म है, इसकी एक शीशी आती है इतनी बड़ी, कलर शीशी आती है, यानी कि रंगीन कलर की, पूरी ऊपर तक भरी रहती है। जब दो चार बार इसका यूज कर लेते हैं तो जो जितना क्लोरोफॉर्म खत्म हो जाता है, उतने में हवा भर जाती है, ऑक्सीजन भर जाती है। और वह ऑक्सीजन देखिए क्या करती है, इस क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करती है, इस क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके एक पॉइजनस गैस बनाती है, जिसका नाम है फोस्जिन गैस, ठीक है। उस गैस का नाम है फोस्जिन गैस। तो देखिए फोस्जिन गैस COCl2 प्लस HCl, इसका नाम है फोस्जीन। क्या नाम है भाई इसका? हाँ, इस फोस्जीन। गैस का नाम है फोस्जिन गैस। ये बहुत ही हार्मफुल होती है, और जब ये फोस्जिन गैस बन जाती है तो इंसान की मौत भी हो जाती है। तो अब देखिए, अब होता क्या है कि इस रिएक्शन को रोकना है कि क्लोरोफॉर्म से ये नहीं बने, तो इसको रोकने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव कैटालिस्ट मिला देंगे, ठीक है ना। और नेगेटिव कैटालिस्ट के रूप में हम क्या मिला देंगे, एथेनॉल मिला देंगे, C2H5OH। इसके लिए हम इसमें एथेनॉल का यूज
करते हैं और यह एथेनॉल क्या करता है, इस रिएक्शन को यही रोक देता है। ठीक है ना, यह एथेनॉल को मिलाने पर यह इस रिएक्शन को यही रोक देता है, वापस फॉरवर्ड नहीं चलने देता, इसको बैकवर्ड चलने देता है, नेगेटिव साइड में इसको वापस शुरू कर देता है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स नेगेटिव कैटालिस्ट के एग्जाम्पल। अगर किसी को यहाँ तक कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, किसी को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल वही है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, समझ गए, एल्कोहलिक सब्सटेंस है। ये वैसे कोई इतना ज़्यादा काम में नहीं लेता, लेते हैं हम लोग, मतलब हमारे दैनिक जीवन में काम में नहीं लेते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे का करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑटो कैटालिस्ट। नेक्स्ट हेडिंग है ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो, ऑटो कैटालिस्ट का मतलब होता है कि ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद ही, स्वयं, अपने आप ही कैटालिस्ट का काम करना। ठीक है ना, इसको आप एक एग्जांपल से समझो। जैसे ये होमोजीनस में दिया था, कल मैंने होमोजीनस कैटालिस्ट में एग्जांपल दिया था। तो इससे देखिए क्या बनता है, इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ मोड़ा है मैंने, इससे देखिए क्या बनता है प्रोडक्ट के रूप में। तो इससे बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। इसका नाम है एथिल एसीटेट। स्टूडेंट देखिए इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। इसका नाम है वाटर, इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम है एथेनॉल। कल मैंने आपको होमोजेनियस कैटालिस्ट के अंदर दिया था, इसका उल्टा दिया था एग्जांपल। ठीक है, तो देखिए ये एग्जांपल है ऑटो कैटालिस्ट का। अब देखिए यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो ऐसे कैटालिस्ट, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट, जिसमें कोई कैटालिस्ट काम में नहीं आता है। देखिए ध्यान से समझो, समझो, इंपॉर्टेंट है ऑटो कैटालिस्ट भी। ठीक है, बाद में मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है। उन करना तो सारा ये याद, लेकिन इन चीजों को स्पेशली याद करना है। अब देखो ऑटो कैटालिस्ट ये होता है कि कई बार एक बार समझ लो आप कि कई बार जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें जो प्रोडक्ट होता है वह खुद ही कैटालिस्ट का काम करता है। ठीक है ना, उसमें प्रोडक्ट क्या करता है, कैटालिस्ट का ही काम करता है। तो शुरू के अंदर यह रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है तो प्रोडक्ट खुद कैटालिस्ट का काम करता है और उससे क्या, ठीक है, खुद ही क्या करता है, कैटालिस्ट का काम करता है और रिएक्शन फिर धीरे धीरे क्या फास्ट हो जाती है। अब इसी रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन के अंदर देखो स्टूडेंट, एथिल एसिडेट CH3COO2H5। ठीक है, तो यह 2-3 बार आ गया आपके, तो इसलिए याद हो जाना चाहिए। एथिल एसीटेट के अंदर हम वाटर मिलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एथिल एसीटेट के अंदर हम क्या मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे। तो वाटर मिलाने पर एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनता है। इस रिएक्शन की मैं मैकेनिज्म अभी इधर बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा, देखना। तो इसके अंदर जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड भाई शुरू में रिएक्शन बहुत स्लो होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या नहीं लिया, कैटालिस्ट नहीं लिया। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनता है, और एसिटिक एसिड क्या करती है, इसमें कैटालिस्ट की तरह काम करती है। क्लियर, तो एथिल एसिटिक एसिड किसके फॉर्म में काम करती है, कैटालिस्ट। और फिर ये धीरे 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 होती है एकाने, जैसे एसिटिक एसिड बन जाएगा तुरंत प्रभाव से ये फास्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यह कैटालिस्ट के रूप में काम में आता है। तो यहाँ पर कैटालिस्ट के रूप में क्या काम में आता है, कैटालिस्ट के रूप में क्या काम में आता है, एसिटिक एसिड काम में आता है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखो कि कैसे होती है ये। देखो CH3COO और C2H5, आपको पता है ये माइनस फॉर्म में होती है।
फिर है वाटर H प्लस ओ एच, तो H प्लस और ओ एच माइनस, ऐसे समझ लो। तो आपको पता है प्लस को माइनस से करा दो क्या बन गया, एसिटिक एसिड CH3COOH और C2H5 OH किससे जुड़ेगा, HL, ठीक है, एथेनॉल बनाएगा C2H5 के साथ OH जुड़ करके। तो स्टूडेंट्स ये होती है इसकी मैकेनिज्म। तो ऑटो कैटालिस्ट देखिए, इसकी डेफिनेशन देखिए ऑटो कैटालिस्ट की क्या होगी कि दैट केमिकल रिएक्शन, that chemical reaction in which a product act as a catalyst, that chemical reaction in which a product act as a catalyst is called autocatalyst, ठीक है। इन दिस रिएक्शन, द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन, ethyl alcohol react with water and makes a acetic acid for for a some time, for a some time the speed of this reaction become very slow, but as soon as the acetic acid which is act as a catalyst is formed, and it is act a catalyst and it increase the rate of reaction। हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। हाँ आ रही है समझ में। सर। हाँ, तो ये क्या करता है, इसको किस में कन्वर्ट, इसको किस में, इसकी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट, यस सर। है ना। तो फिर मेरी नेक्स्ट क्लास शायद आज होगी या फिर कल हो, कल तो होगी। एक चीज बता देता हूँ, हेलो, यस सर। यस सर।